हम आपका स्वागत करते हैं मेरे पिता। हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। मैं आपके जीवन, आपके परिवार, आपके भविष्य और आपके उद्देश्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है जो हमारी हर प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है। याकूब 5:13-16 में जो लिखा है वह हमारे विश्वास को एक नई शक्ति देता है। जब हम इस वचन पर मनन करते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं। अगर आप दुखी हैं तो ये समय है प्रार्थना करने का। अगर आप आनंदित हैं तो परमेश्वर की स्तुति गाने का समय है। और अगर आप किसी भी रोग या कष्ट में हैं तो आज अपने लिए परमेश्वर से सामर्थ्य लेने का समय है। इस प्रार्थना के शब्दों को अपना बनाइए। ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, यह एक विश्वास से भरी हुई पुकार है। जैसा याकूब 5:15 में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना से रोगी ठीक हो जाएगा, प्रभु उसे उठाएगा। इसी प्रकार हम इस समय प्रभु से विनती करते हैं कि वह आपके जीवन के हर बंधन को तोड़े, हर शाप को समाप्त करें और आपको पूर्ण चंगाई दें। इस समय आपके पास जो भी बुरी आत्मा, शाप या कष्ट है, उसे परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने लाने का यह अवसर है। जब हम यह प्रार्थना कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके आसपास हो रहा है। याकूब के वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना का बहुत प्रभाव होता है। इसी प्रकार इस प्रार्थना के द्वारा हम आपके जीवन में छुटकारा, शांति और आशीर्वाद को बुलाते हैं। परमेश्वर की शक्ति को अनुभव कीजिए। इस समय अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मन को उसकी उपस्थिति में ले आइए। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की निराशा, उदासी या चिंता है तो उसे प्रभु के सामने रखिए। हर बुरी शक्ति, हर अंधकार का कार्य, हर नकारात्मकता इस समय परमेश्वर के प्रकाश में समाप्त हो जाए। जैसे लिखा है कि यदि उसने पाप भी किए हों तो परमेश्वर उसे क्षमा करेगा, उसी प्रकार से हम आपके लिए परमेश्वर की क्षमा और प्रेम की कामना करते हैं। हर एक बीमारी, हर एक शाप और हर एक बुरी आत्मा को प्रभु के सामर्थ्य से दूर भगाते हैं। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर इस समय आपके लिए युद्ध कर रहे हैं। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए हर प्रकार के बंधनों को परमेश्वर तोड़ रहे हैं। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई दिशा मिल रही है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि आज की प्रार्थना आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों का दरवाजा खोल रही है। आपके जीवन में कुछ महान घटित होने जा रहा है। आइए मेरे प्रिय, आज इस प्रार्थना को सुनते हुए विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। यशाया 55:6-8 में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे और वह उसे पूरी रीति से क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। आप देखिए, यह परमेश्वर की अद्भुत योजना है कि हम उसकी ओर लौटें, उसके निकट जाएं। जब हम अपने जीवन में बुरी आत्माओं से संघर्ष कर रहे होते हैं तो सबसे पहला कदम है प्रभु को पुकारना। हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे केवल इस दुनिया के नहीं हैं, वे आध्यात्मिक भी हैं। इसलिए हमें अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। जब हम प्रभु की ओर मुड़ते हैं तब वह हमें अपने पास बुलाता है। उसकी आंखों में हमें देखना है, हमें अपने दिल की गहराई से उसकी ओर लौटने की आवश्यकता है।
आइए हम इस प्रार्थना में शामिल होते हैं। अपने दिल को खोलें और विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। हे प्रभु, मैं आज तुझे पुकारता हूँ। मेरे जीवन में जो बुरी आत्माएं हैं उन्हें निकाल बाहर कर। मैं जानता हूं कि तेरी सामर्थ्य से सभी बुराइयां दूर हो सकती हैं। मैं अपने पापों के लिए तुझसे क्षमा मांगता हूं। मुझे अपनी शांति दे और मुझे अपने प्रकाश में चलने की क्षमता दे। इस प्रार्थना का सार यह है कि हम अपने जीवन से बुराइयों को हटाना चाहते हैं। बुरी आत्माएं हमें भयभीत कर सकती हैं, लेकिन जब हम प्रभु की शरण में आते हैं तो वह हमें संरक्षण देता है। यशाया 55:7 में लिखा है कि हमें अपनी चाल चलन और सोच विचार छोड़कर परमेश्वर की ओर लौटना चाहिए। अब जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तो हमें विश्वास रखना होगा कि प्रभु हमारी सुनता है। बुरी आत्माएं हमारे मन में, हमारे विचारों में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य में खड़े होते हैं तब वे भाग जाती हैं। हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे विचारों को शुद्ध कर। हर नकारात्मक सोच को, हर बुरी भावना को मुझसे दूर कर दे। मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि तेरा प्रेम मेरे जीवन में भर दे। जब हम प्रभु से यह प्रार्थना करते हैं तो हमें यकीन होता है कि वह हमारी जिंदगी में कार्य कर रहा है। यशाया 55:8 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के विचार हमारे विचारों से अलग हैं। उसकी योजना हमारे लिए सर्वोत्तम है और हमें उसे पूरा करने की आवश्यकता है। हर बार जब हम बुराइयों का सामना करते हैं, हम इसे केवल अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। हमें अपनी आत्मा को प्रभु के सामने रखना होगा। हे प्रभु, मेरी मदद कर। मैं अपनी कमजोरियों को जानता हूं। मैं अपनी असफलताओं को तुझसे साझा करता हूं। मेरी प्रार्थना सुनो और मेरी सहायता कर। इस प्रकार जब हम बुरी आत्माओं से लड़ते हैं, हमें यह विश्वास करना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है। जब हम उसका नाम लेते हैं तब वह बुराइयों को दूर करता है। इसलिए हमारे दिल में विश्वास होना चाहिए। हमें अपनी प्रार्थना को दृढ़ता से करना चाहिए। प्रभु, मैं अपने जीवन में तुझे आमंत्रित करता हूं। अपनी शक्ति से मेरे जीवन को भर दे। मुझे अपने सामर्थ्य में जीने की शक्ति दे। मैं बुरी आत्माओं से मुक्त होना चाहता हूं। मुझे अपने प्रेम से भर दे ताकि मैं हर परिस्थिति में तेरा गुणगान कर सकूं। आइए हम एक साथ मिलकर इस प्रार्थना को दोहराते हैं। अपने दिल को खोलें और पूरी श्रद्धा से प्रभु से प्रार्थना करें। वह हमारे विश्वास को देखता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। तू जानता है कि मैं किन संघर्षों से गुजर रहा हूं। मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि तू हर बुरी आत्मा को मेरे जीवन से निकाल दे। मैं तेरे नाम पर प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मेरे जीवन में कार्य कर। इस प्रार्थना के साथ हम अपने विश्वास को नवीनीकरण करते हैं। हमें याद रखना है कि जब हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं तब वह हमें क्षमा करता है और अपने पास बुलाता है। इसलिए इस प्रार्थना को पूरी श्रद्धा से सुने और विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु के वचनों में अपार सामर्थ्य है। जब हम रमया 29:11-13 का वचन सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि परमेश्वर के दिल में हमारे लिए कितनी प्रेम भरी और कल्याणकारी योजनाएं हैं। यह वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे।
यह वचन हमें उस भरोसे की गारंटी देता है कि परमेश्वर हमारी पुकार सुनता है। बुरी आत्माएं अक्सर हमारे मन और जीवन को घेरने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब हम पूरी निष्ठा से प्रभु को पुकारते हैं, तब उनके पास हमें मुक्ति देने की शक्ति होती है। रम्या 29:11 हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए सिर्फ कल्याण और शांति का संदेश हैं, और वे हमारी हर समस्या का समाधान देने के लिए तत्पर हैं। जब भी कोई बुरी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरे, तब प्रभु का यह वचन आपके लिए एक ढाल बन सकता है। इसका अर्थ यह है कि प्रभु की योजनाएं आपके जीवन में शांति और खुशी लेकर आएंगी, न कि भय और संदेह। जब हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं, तो यह एक ऐसा माध्यम बन जाती है जो बुरी आत्माओं को हमारी जिंदगी से दूर कर देती है। परमेश्वर का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जब हम पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ उसे पुकारते हैं, तब वह अवश्य सुनता है। हमारे पूरे मन से की गई पुकार में वह शक्ति होती है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को हमारी जिंदगी से दूर कर देती है। जब आप रम्या 29:11 के इस वचन को बार बार मन में दोहराते हैं, तो आपको अनुभव होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके चारों ओर है और वह आपको हर बुरी ताकत से बचा रहा है। यहाँ तक कि जब आप परमेश्वर को अपने पूरे मन से पुकारते हैं, तब आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि प्रभु हमेशा हमारे कल्याण के लिए तत्पर हैं। हमें केवल संपूर्ण मन और आत्मा से उनकी ओर आना है और उन्हें पुकारना है। परमेश्वर हमारे जीवन में वह सुरक्षा और आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है जो हमें हर नकारात्मकता और बुरी आत्मा से सुरक्षित रखे। यह वचन हमें उस समय को याद दिलाता है जब हम अपने सारे दुखों और चिंताओं को लेकर परमेश्वर के सामने झुकते हैं और वह अपनी कृपा से हमारी पुकार सुनता है। रम्या 29:11 का संदेश हमें इस विश्वास में और भी मजबूत बनाता है कि जब हम परमेश्वर के पास संपूर्ण निष्ठा से आते हैं, तो वह हमारे हर डर और नकारात्मकता को हमारी जिंदगी से दूर कर देता है। आइए इस प्रार्थना को और भी गहराई से महसूस करें और परमेश्वर के इन पवित्र वचनों को अपने दिल में गहराई से बैठा लें। हम अपने जीवन में इस तरह से आगे बढ़े कि हमारे हर कदम में परमेश्वर का साथ हो। जैसे यशाया 55:6-8 कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे और वह उसे पूरी रीति से क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। इस वचन में हमें स्पष्ट संदेश है कि परमेश्वर हमारे करीब है और हमें उसे पुकारना चाहिए। हम उसकी क्षमा और प्रेम के योग्य बन सकें। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर के पास हमारी हर कठिनाई का समाधान है। यशाया 55:6-8 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम असीमित है और वह हमें हमेशा अपनाने के लिए तैयार है। जब हम इस प्रार्थना में परमेश्वर से विनती करते हैं, तब हमें अपने मन की हर नकारात्मकता, हर बुरी शक्ति से मुक्ति के लिए अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित करना होता है। हमें खुद को परमेश्वर के सामने इस तरह प्रस्तुत करना होता है कि जैसे हम उसके बिना कुछ भी नहीं हैं। जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता के साथ रहता है, वैसे ही हमें भी इस प्रार्थना में परमेश्वर की शरण में रहना चाहिए। परमेश्वर हमारे विचारों और हमारे कर्मों में पवित्रता को देखता है। उसे हमारे दिल का सच्चा प्रेम चाहिए। उसे चाहिए कि हम उसकी ओर खींचें, क्योंकि उसकी ओर खींचने का मतलब ही है हर बुराई से दूर होना। यशाया 55 के इन वचनों में जैसे लिखा है कि हमें अपनी चाल चलन
और अपने सोच विचार को छोड़ देना चाहिए और परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए ताकि वो हमें पूरी तरह से शुद्ध कर सके। इस प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम परमेश्वर को बुलाएं, उसे अपने करीब महसूस करें और उसे कहें कि वह हमें उन बुरी आत्माओं से मुक्त करे जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। यह वह क्षण है जब हमें अपनी सारी शक्ति के साथ, अपने पूरे विश्वास के साथ उसे पुकारना होता है। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि केवल परमेश्वर ही हमारे हर बुरे समय में हमारी रक्षा कर सकता है। जब हम उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और हमारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है। उसकी शक्ति हर उस बुरी आत्मा को हमारे आसपास से दूर कर देती है जो हमारे मन को विचलित करने की कोशिश करती है। हमें परमेश्वर के इस पवित्र आत्मा के सहारे आगे बढ़ना चाहिए और यह मानना चाहिए कि उसकी शक्ति हमारे जीवन में एक नई ज्योति लेकर आएगी। इसलिए जैसे यशायाह 55 कहता है, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। यह समय है कि हम अपनी पूरी आस्था और विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारें ताकि हमारे जीवन की हर बुरी आत्मा उस पवित्रता के सामने हट जाए जो परमेश्वर हमें दे रहा है। यह पवित्रता हमारे मन, हमारे घर और हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। इस प्रार्थना में हमें यही करना है कि अपने सभी बुरे विचारों, सभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर परमेश्वर के प्रेम और उसकी क्षमा की ओर बढ़े। यह समय है कि हम परमेश्वर के प्रेम में खुद को डुबो दें और अपने जीवन की हर बुरी आत्मा को उसके नाम के द्वारा बाहर निकाल फेंकें। जब हम अपनी प्रार्थना को सच्चे मन से करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारी आत्मा हल्की हो गई है, एक नई ऊर्जा हमारे अंदर आ गई है। यह महसूस होता है कि अब हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से निकाल सकती है। अब परमेश्वर के दूसरे अद्भुत वचन की ओर बढ़ते हैं। रमिया 29 का 11 से 13 में परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। इस वचन में हमें यह आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर हमारे लिए उत्तम योजनाएं रखता है। वह चाहता है कि हम उसकी ओर लौटें और अपनी सारी आशाएं उस पर रखें। हमारे हर प्रश्न का उत्तर, हर समस्या का समाधान उसके पास है। रमिया 29 का 11 से 13 हमें इस जीवन में शांति और आशा का स्रोत प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। इस वचन के जरिए हम समझ सकते हैं कि बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाने का सबसे पहला कदम है परमेश्वर में पूर्ण विश्वास। अगर हम उसकी ओर अपना मन लगाकर उसके पास आते हैं तो वह हमें हर उस शक्ति से मुक्त कर सकता है जो हमें कमजोर बनाती है। आइए इस बात को समझें कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, अगर हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को पुकारते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं तो वह हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। यह बुरी आत्माओं को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है, प्रार्थना में संपूर्ण मन से परमेश्वर को पुकारना और उसके पवित्र नाम पर भरोसा करना। जब हम रमिया 29 का 11 से 13 पर ध्यान करते हैं तो समझ में आता है कि परमेश्वर हमें कभी भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता। उसकी योजना हमारे लिए हमेशा कल्याणकारी है। वह हमारी हर परिस्थिति को हमारे भले के लिए मोड़ सकता है, बशर्ते कि हम उसे अपनी हर परिस्थिति में बुलाएं और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक मानें। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि बुरी आत्माओं से लड़ाई का सबसे अच्छा तरीका है कि हम हर दिन परमेश्वर के करीब रहें, उसके वचनों पर ध्यान दें और प्रार्थना में उससे जुड़े रहें।
जब हम उसके पवित्र वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है और बुरी आत्माओं का हमारे जीवन पर कोई असर नहीं होता। आइए इस सत्य को अपने जीवन में गहराई से महसूस करें कि जब तक परमेश्वर हमारे साथ है, कोई भी बुरी परिस्थिति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। हम उसके करीब रहें, उसके पवित्र वचनों पर विश्वास करें और हर दिन प्रार्थना में उसका धन्यवाद करें। इस प्रार्थना के अंत में मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप परमेश्वर के इन वचनों को बार बार अपने दिल में दोहराएं, इन पर विश्वास रखें और देखें कि किस तरह परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए हम अपने दिल और आत्मा को उसके सामने समर्पित करें। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आप परमेश्वर के और भी वचन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमें बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के प्रेम और ज्ञान को हर दिल तक पहुंचा सकें। धन्यवाद और परमेश्वर की असीम कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे।